पत्रकारों को संबोधित किया है, क्या मामला है, क्या कहना चाहोगे? आज दो बहुत अहम मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में, न्यूज चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है वक्फ की, उन्होंने मतलब महाराष्ट्र सरकार ने ये न्यूज कुछ दिन पहले आई उससे कि उन्होंने ये घोषित किया कि इमाम जो है ना, उनकी सैलरी हम लोग डबल ट्रिपल कर। पहले उनको कुछ 500 रुपए मिलते थे, अब उनको 1500 रुपए नेशनल जो भी है उसको हम लोग डबल करें। ये उन्होंने, ये देखिए, ये उनका आर्टिकल है, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा ये किया कि हम लोग इमाम लोगों की सैलरी डबल करें। ठीक है, ये तो एक तरफ हो गई। अब ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके साथ जो सेक्युलर लीडर, वो पहले सेक्युलर पार्टीज में थे, अब जो उनके साथ जुड़ चुके हैं, वो लोग जाने की वजह से शायद कुछ प्रेशर बना होगा और उन लोगों को माइनॉरिटीज का ख्याल आ गया होगा, है ना। और वो लोग सोच रहे होंगे इमाम के बारे में और कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी का विकास करने के बारे में वो सोच रहे होंगे। ऐसा देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो ये गए अगर सेक्युलर पार्टी को छोड़ के उनके पास, तो वहां पे अच्छा काम कर रहे। ठीक है, ये आ गया पहला। इसके बाद अब कल आपको एक मैं आर्टिकल बताना चाहती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये देखिए। ये आर्टिकल आपको बता रहा है चाइल्ड राइट्स पैनल आस्क स्टेट्स टू स्टॉप फंडिंग शट डाउन मदरसा बोर्ड। एक तरफ आप इमाम की सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप सारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके ऑफिशियल्स को ऑफिशियल लेटर जा चुका है कि आप मदरसे की फंडिंग और मदरसे को बंद कर दो, मदरसे को बंद कर दो। ये आपने ये आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। मुझे आप एक बात बताइए कि आप इमाम अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो इमाम बनेंगे कैसे, जिनको आप सैलरी देते? हाँ, जब मदरसे ही आपको बंद करने हैं तो फिर आप इमाम कैसे बनाएंगे और उनका फिर कैसे वो करेंगे? तो आपकी जो विचारधारा वो विपरीत चल रही है। इनके जो डिसीजंस है वो ईस्ट और वेस्ट में दिख रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे विपरीत। एक तरफ ये इलेक्शन होने वाला है तो उसके पहले एक तरफ ये लोगों को गुमराह करने के लिए, कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं हम इमाम की सैलरी बढ़ा रहे, दूसरी तरफ ये मदरसा ही बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो हमारे कम्युनिटी के जो इमाम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500 रुपए के लिए काम नहीं करते। इनका जो लक्ष्य है ना, कि उससे काफी बड़ा है। अगर कोई इमाम बन रहा है, उसके कोर्स रहते हैं, बड़ी मेहनत रहती है, बड़ी शिद्दत से कोई बढ़ता है, तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बढ़ता है। वो हमारा जो दीन है, इस्लाम है, वो लोगों तक पहुंचे कि इस्लाम अमन का रिलीजन है, ये लोगों तक पहुंचे, ये पहुंचाने के लिए कोई इमाम बनता है। तो आप उसको मॉनेटरी बेस में तोल करके फिर एक तरफ आप दूसरा एक गेम पूरा प्लान कर रहे हो, तो ये समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरी तरफ आपको एक चीज देखने के लिए मैं आपको एक और एक न्यूज बता दूं। कैसा है कि ये सारी न्यूज ना इतनी हाईलाइट नहीं हो पाती, कुछ भलती चीजें चलती रहती है, क्योंकि आज की तारीख में आपको स्टेट नेशनल मीडिया जो है बहुत हद तक के उनके कंट्रोल में है, तो इतना फ्रीडम नहीं है उनको कि इतना स्पाइक हो सके। बट कुछ मीडियाज है जो माशाल्लाह कर रही है, जो अच्छा काम करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, ये देखिए। ये भी हाल ही का है, मतलब इसको आई थिंक 48 आवर्स भी नहीं हुआ। ये देखिए, माइनॉरिटीज की जो स्कॉलरशिप होती है ना, जो बच्चे लोग अप्लाई करते हैं और उनको अब्रॉड, मतलब गवर्नमेंट जो है वो उनका खर्चा उठाती है अब्रॉड भेजने के लिए पढ़ाई की। 74 तक के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। उसमें से 50 लोगों ने अप्लाई किया, पर मिली सिर्फ 24 लोगों। जब स्टूडेंट्स इसका सवाल कर रहे हैं कि बाकी के 26 लोगों को 26 लोगों को क्यों नहीं मिली, आप उसका एक्सप्लेनेशन दो कि उनको जो स्कॉलरशिप है वो क्यों नहीं दी गई, तो गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी, ये स्कीम के बारे में, क्योंकि मुझे तो ये स्कीम कब आई, कब लोगों ने अप्लाई किया, मुझे पता भी नहीं चला। ये स्कीम के बारे में बच्चों का ये कहना है कि आपने अवेयरनेस भी नहीं क्रिएट। तो आप डीपली कितना डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी को, कितना डीपली आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको देखने को मिलेगा। और जो मदरसे का जो मामला है, वो तो जो नेशनल कमीशन है ना, प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट का, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, उनकी तरफ से गया है ऑफिशियल लेटर
सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कि नेशनली बंद कर दो मदरसे। तो मुझे ये सवाल करना है, जो भी मुस्लिम जो लीडर्स हैं, जो सेक्युलर पार्टीज को छोड़ छोड़ करके जो गए हैं बीजेपी में और उनके साथ बोल रहे हैं बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, या उनके साथ वाले लोग अच्छे हैं, मुझे उनसे पूछना है कि आप इस पे बोल रहे क्यों नहीं है? आप इसका कुछ जो है, आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि ये इंटरनल बहुत बड़ा डैमेज हमको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, एक शॉक मिलने वाला है? ये तो ऐसे ही हो गया कि इलेक्शन है तो आप सामने सबको फूल दिखा रहे और पीछे आपने लेफ्ट हैंड में एक छुरा रखा हो, एक आपके पीछे वो छुरा है और आगे आप सबको फूल दिखा रहे। जैसे इलेक्शन हो जाएगा आपको छुरा सबको घोपना चालू करेंगे। और इंटरनल जो संस्थाएं हैं, एक धार्मिक, एक लोगों का बोलते हैं ना धार्मिक जो फीलिंग्स है, उसको हर्ट करने की आपकी पूरी तैयारी चालू है और आपने उस पर इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। ये जो आपने स्कॉलरशिप की जो बात की वो सिर्फ माइनॉरिटी जी माइनॉरिटीज में हिंदू मुसलमान जो भी माइनॉरिटीज में आ रहे हैं, उसमें एक अंबेडकर नाम का एक स्टूडेंट है जो एक संस्था भी चलाते हैं, आई थिंक इज एन एडवोकेट। उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं वो जात का हूँ, माइनॉरिटी का हूँ, उसके लिए आपने मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोले। मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत ही नहीं, और आप मुझे ये बोलो कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये बताते नहीं है कि आप माइनॉरिटीज हो, तो आपने रिजेक्ट कर। फिर एक मुसलमान बच्चे का भी यही केस है। तो माइनॉरिटीज के सारे जितने भी आते हैं माइनॉरिटीज के अंदर, उसमें से 50 लोगों ने शायद से अप्लाई किए थे, 24 लोगों का आया है, बाकी के लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। एक्चुअली होना तो 74 लोग को जाना चाहिए, पर इतना इसी अंदर करप्शन और उस पर कोई आवाज। जब बच्चे इस पे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इस चीज। एमपी हमारे यहाँ से गए मुस्लिम, इस बात का कभी होगा, अब डिपेंड करता है कि कौन सी पक्ष में है। इस पे आवाज उठानी चाहिए। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, मैं आपको वही कह रही हूँ कि ये इंटरनली डैमेज कर रहा है। ये इंटरनली डैमेज करने की पूरी तैयारी चल रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो लीडर्स एमपी वगैरह ठीक है, अभी भी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग इस पे क्या बोलेंगे? उनका दिल नहीं दुख रहा है कि ये कितने, आप मुझे बताइए, कितने हमारे देश में मदरसे हैं, कितने हजारों, मेरे ख्याल से लाखों बच्चों का आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप उनको फॉर्मल स्कूल में हम डालेंगे। अरे आप मुझे एक बात बताइए, इस पे नजर कौन रखेगा कि वो बच्चों को एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है? कौन इस पे क्लॉक रखेगा? हाँ, इस पे नजर कौन रखेगा? हमारे कोर्ट्स में रेप और मर्डर जैसे केसेस की फाइल की थप्पी पड़ी रहती है। हमको नहीं पता कि कब जस्टिस प्रिवेल होता। बच्चे की उम्र ही चले जाएगी पढ़ने वाली, तब आप उनको एजुकेशन कराओगे तो क्या मतलब? हमको पता है कि हमारे देश में कैसा प्रोसीजर है। मैडम, ये तो बात हो गई सरकार द्वारा जो है मदरसों को बंद करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग प्राइवेट में अपने घरों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, उनके भी घरों में घुस करके जो है उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उसके लिए किस तरह की प्रतिक्रिया है? किस तरह? जिस तरह से राबोड़ी साइड में एक घर के अंदर मदरसा चल रहा है, घर के अंदर लोगों को ऐतराज है। जी, अभी एक पत्रकार भाई ने मुझसे ये सवाल किया था कि लीगल, अगर आप लीगल इलीगल पे जाएंगे तो हमारे देश में बात बहुत दूर तक चली जाएगी, क्योंकि सारे ही धार्मिक स्थान जो हमारे देश में हैं, बहुत सारे स्थान लीगल और इलीगल है। बहुत सारे स्थान है लीगल और इलीगल। अरे कितनी सारी फॉर्मल स्कूल्स भी इलीगल और लीगल है भाई। आप मदरसे धार्मिक स्थानों को क्यों लीगल और इलीगल का ही सिर्फ बोल रहे हो? बहुत सारी ऐसी स्कूल्स है जो लीगल और इलीगल है। बात यहाँ पर यह है कि इतने सारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ, उनके वो जो इयर्स है ना, इंपॉर्टेंट इयर्स ऑफ एजुकेशन, उसका सवाल है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जितने भी हजारों और लाखों बच्चे डिस्प्लेस होंगे ये मदरसों से, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखा जाएगा। अरे आरटीई को लेके, अभी आपको आर्टिकल पता है ना, आरटीई को लेके क्या हुआ था? उन्होंने वो आर्टिकल रिटर्न लिया, उन्होंने वो अमेंड जो उनका जीआर था वो रिटर्न लिया। आरटीई में भी ये प्राइवेट स्कूल्स हटा रहे थे और सिर्फ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स को ही सिर्फ आपको आरटीई में जाने के लिए मिलेगा, वो कर रहे थे। ये करने के बाद आपने फिर जब पब्लिक का, लोगों का बैकलैश आया इस चीज पे, तब आपने वो जीआर वापस से लिया और फिर उसके बाद वापस से आरटीई की साइट खुली। उनको समझ में आया कि देश की आवाम, स्टेट की आवाम अब जागरूक हो रही है, और जागरूक होने के बाद उनको समझ रहा है कि आप आरटीई के साथ धोखा नहीं कर सकते अभी, है ना। लोगों को पता है कि आरटीई के जरिए वो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते,
तब उन्होंने वो जीआर वापस पीछे लिया और फिर उसके बाद वापस से उसको अमेंड करके जो कि है वापस प्राइवेट स्कूल आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह का धर्म की स्टैंड है? राजनीति खेली जा रही है, धर्म की राजनीति। क्लियर कट है, क्लियर कट। बट वो तो खेलते ही हैं 10 सालों से, उनका तो एजेंडा ही ये है, अभी का थोड़ी ना है। उनका तो एजेंडा ही, आप देखो ना, आप यार उनकी पूरी हिस्ट्री निकालो, 2002 की निकालो, जब की भी निकालो, उनका तो मोटिव ही ये है। बट मुझे तो ये तकलीफ हो रही है कि जो मुसलमान भाई हमारे हैं जो उनके साथ है, वो जो बोल रहे हैं बीजेपी अच्छी हो, कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छी? मैडम अभी इतने बड़े मुद्दे को लेकर के आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह का स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं फिलहाल ये कहना चाहती हूँ कि अभी ये मुद्दा आया है, मैंने इस पे समझी कि मैं मीडिया के ताल्लुकात से लोगों को इसके बारे में अवेयर करूं, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होगी। जैसे आरटी के ताल्लुकात से बैकलैश हुआ था तो इनको वापस लेना पड़ा, वैसे ही इंशाल्लाह इस पे बैकलैश करेंगे हम, और इनको ये चीज जो है, ये इलेक्शन के टाइम पे भी ये माहौल थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। बट अगर ये चीज प्रैक्टिकली होने के लिए गई तो इंशाल्लाह इस चीज पे भी, जैसे कि एनआरसी सीए के टाइम पे हम उतरे थे ना, उससे बड़ी तादाद में उतरेंगे।